हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रवीण सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद में जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ आपको अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि क्या है आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आगे हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें फलनों के संयोजन के बारे में बताया गया है। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फलनों का संयोजन। देखो संयोजन से मतलब है दो फलनों को मिलाकर के एक नया फलन बनाना, वो होता है हमारा फलनों का संयोजन। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमें दो फलन दिए होंगे और उनके आधार पर हमें एक तीसरे फलन का निर्माण करना होगा। जैसे मान लो कोई फलन दे रखा है f(x) बराबर x² प्लस के 2 और एक दूसरा फलन दिया है हमें gx बराबर, मान लीजिए gx बराबर दे रखा है हमें sin x। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फलनों का संयोजन ज्ञात करना है। देखो संयोजन इसका दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होगा हमारा फॉग और एक होगा गॉफ। देखिए पहले फॉग समझते हैं फिर गॉफ समझते हैं। देखो फॉग का मतलब है f ऑफ gx, इसका मतलब होता है f ऑफ gx, यानी कि जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं f की, लेकिन किसके रूप में, gx के रूप में। यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं f gx। ये इसे क्या लिख सकते हैं हम, f gx। अब देखो इसे और इसे समझते हैं। यहाँ fx बराबर है x² प्लस 2, यानी कि यहाँ x है तो ये क्या हो रहा है, x का वर्ग। अब इस x की जगह हमारा gx हो गया तो फलन क्या बन जाएगा हमारा, gx का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए gx की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, sin x, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, sin स्क्वायर x प्लस 2। ऐसे ही अगर देखो हमें गॉफ निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारा g ऑफ fx। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं g fx। अब देखो इसे समझते हैं। यहां दिया है हमारा gx बराबर दे रखा है sin x और ये है g fx, यानी जो x है उसकी जगह क्या आ गया, fx। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin fx। अब देखिए sin fx, जो fx की वैल्यू है वो है हमारी x² प्लस 2, तो ये हो जाएगा sin x² प्लस 2। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, दो फलनों का संयोजन कर सकते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे दो फलन दे रखे हों, एक fx दिया हो एक gx दिया हो। अगर फॉग निकालना हो तो f ऑफ gx, यानी जो f है फिर o का मतलब है ऑफ g का gx। तो इसमें क्या करना है, f gx रखना है। जो fx फलन है उसमें x के स्थान पर क्या रखा हुआ है, gx। तो जहां x² प्लस 2 था तो ये क्या हो जाएगा, gx का स्क्वायर प्लस 2। gx की वैल्यू रख देंगे, यहां से gx की वैल्यू है sin x, तो ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस के 2। ऐसे ये गॉफ, तो ये होगा g ऑफ fx, g fx। जो fx है उसकी वैल्यू कितनी है, x² प्लस 2। ठीक है, तो पहले क्या है देखो g fx, gx का मान कितना है sin x, x की जगह कितना आ गया हमारा fx, तो क्या हो जाएगा ये sin fx। अब fx की जगह fx का मान रख दो तो ये हो गया sin x² प्लस के 2। यानी इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, दो फलनों का संयोजन कर सकते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हमें फलन fx gx या इसी रूप में दिया हो, कोई और भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई एक तीसरा फलन मैंने लिया hx बराबर मॉड्यूलस x,
तो देखो इसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, इसका संयोजन इसके साथ कर सकते हैं, इसका संयोजन इसके साथ भी कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दो फलन हमें कैसे भी दे रखे हों उनका संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका और इसका करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लो मैं निकाल रहा हूं FOH, तो ये हो जाएगा FHX। देखो FHX। अब बात करते हैं हमारे fx की। fx बराबर है x² + 2। अब x की जगह hx आ गया तो ये क्या हो जाएगा, hx² + 2। अब hx की वैल्यू देखेंगे तो कितना है, मापांक x यानी कि मॉड्यूलस x। अब देखो यहां x का वर्ग करेंगे तो संख्या तो प्लस की आएगी, और मॉड्यूलस के अंदर है तब भी संख्या कैसी होगी, प्लस की। तो इसे हम क्या है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x² + 2। देखो जैसे अगर मैंने इसे क्या लिखा, x²। अगर x की वैल्यू माइनस हो, देखो मापांक का मतलब है अगर माइनस की है तो संख्या किसकी है, प्लस की। प्लस की संख्या का वर्ग करेंगे तो प्लस, और अगर माइनस की भी हो यहाँ पर भी क्या होगा, वर्ग करेंगे तो वो भी कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसे FOH की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, x² + 2। अब देखो FOH और FX दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अलग वैल्यू प्राप्त हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें सेम वही वैल्यू भी प्राप्त हो सकती है। तो देखो मुझे उम्मीद है कि आपको फलनों का संयोजन करना समझ में आ गया होगा। अब एक बात आपको पता है, जब फलन है कोई तो उसका प्रांत भी होगा और सहप्रांत भी होगा। जैसे fx है, इसका कोई प्रांत होगा, सहप्रांत होगा। इसी प्रकार से gx का भी क्या होगा, प्रांत और सहप्रांत हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो संयोजन है, जो संयोजन निकल कर आया है, जैसे फॉग निकला या गॉफ निकला या फोह निकला, इनका भी क्या होगा, कोई ना कोई प्रांत और सहप्रांत भी जरूर होगा। तो आगे देखिए हम इन्हीं के प्रांत और सहप्रांत की बात करते हैं कि इसका प्रांत क्या हो सकता है, सहप्रांत क्या होगा, ये सारी चीजें क्या है हम देखते हैं आगे। देखिए मान लीजिए हमें दो फलन दे रखे हैं, एक है f a to b और दूसरा फलन है g b to c। fx बराबर दिया है 2x और gx बराबर दे रखा है मान लीजिए x + 5। तो हमें क्या करना है, इन फलनों के प्रांत और सहप्रांत के बारे में बताना है, यानी कि इन दोनों के संयोजन से जो तीसरा फलन बन रहा है उसका प्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा, ये चीजें बतानी है। तो मान लीजिए जैसे a बराबर है 1 2 3 4 और b बराबर ले लीजिए जैसे 2 4 6 8 और एक सेट लेते हैं हम c, और c बराबर ले लेते हैं 7 11 7 9 11 30। ठीक, जैसे देखिए fx बराबर है हमारा 2x, a से लेकर b तक फलन है, यानी कि एक का प्रतिबिंब क्या होगा 2, 2 का 4, 3 का 6 और 4 का क्या हो जाएगा 8। क्योंकि fx बराबर है 2x, देखो x की जो वैल्यू लेंगे वो कहाँ से लेंगे हम, a से। जब x की जगह 1 रखेंगे तो कितना होगा 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6 और 4 रखेंगे तो 8। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो फलन है वो क्या है, g b to c, यानी कि इस वाले फलन में जो x की वैल्यू लेनी है वो हमें कहाँ से लेनी है, b से, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर होगा, c में, यानी कि इसका प्रांत क्या है b और सहप्रांत क्या है c। तो देखिए जैसे gx बराबर कितना, x + 5, x की वैल्यू लेंगे यहाँ से तो 2 + 5 कितना होगा 7, जैसे 4 होगा तो 4 + 5 9, 6 + 5 11 और 8 + 5 13, यानी कि इस प्रकार से इनके क्या होंगे, प्रतिबिंब बन जाएंगे। अब बात करते हैं इनके संयोजन की। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया गॉफ। देखो गॉफ का मतलब क्या है, g of fx। गॉफ का मतलब क्या हो गया हमारा, g of
एफ एक्स। बात करते हैं, देखो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स। तो देखो g का मान निकाल रहे हैं, यानी कि gx की वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे इसे। x की जगह एफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 5। अब एफ एक्स प्लस 5 हुआ तो देखो एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 5, यानी कि जो गॉफ निकल कर आया हमारा उसका मान कितना है, 2x प्लस 5। अब जो गॉफ का मान है 2x प्लस 5, इसके हमें क्या है, प्रांत और सहप्रांत के बारे में बताना है। यानी कि गॉफ जो फलन है उसका प्रांत क्या है और सहप्रांत क्या है, ये चीजें क्या है हमें डिफाइन करनी है। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि जो गॉफ की वैल्यू है वो क्या है, g ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स प्लस 5। तो यहां देखो, यहां क्या आया हमारा एफ एक्स, यानी कि जो वैल्यू रख रहे हैं हम वो किसकी रख रहे हैं, एफ एक्स की, ना कि जी एक्स की। यहां देखिए जब वैल्यू रखी जाएगी तो किसकी रखी जाएगी, एफ एक्स की, क्योंकि ये कितना है 2x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए जब हम एफ एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो जो इसका प्रांत होगा वो कौन सा होगा, जो एफ एक्स का प्रांत होगा। देखिए जो इसकी x की वैल्यू रखी जा रही है वो कहां से रखी जा रही है, एफ एक्स वाले फलन से। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, a। जब इसका प्रांत a है तो देखते हैं सहप्रांत क्या हो सकता है। अब देखो a की जो वैल्यूज हैं उनको इसमें रखकर देखते हैं तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि सहप्रांत क्या हो सकता है। जैसे a की वैल्यू है हमारी 1, तो 1 को यहां रखेंगे तो 2 एकन 2 और 5 कितना हुआ, 7, ये मिल गया। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 5 कितना हुआ, 9। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 5 13। यानी कि इससे जो मान निकल कर आ रहे हैं हमारे फलन के, वो मान हमें कहाँ मिल रहे हैं, सारे के सारे सी में। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो प्रतिबिंब हैं वो कहाँ पर हैं, सी सेट में। तो इसका जो सहप्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, सी। यानी जो वैल्यू रखी थी वो हमने कहां से रखी थी, ए से, और जो वैल्यू निकल कर आई है फलन की वो कौन सी निकल कर आ रही है, सी सेट की। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए होगा वो क्या होगा, इसका प्रांत होगा, और सी क्या हो जाएगा, इसका सहप्रांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई हमारे गॉफ के बारे में कि गॉफ का प्रांत क्या होगा, ए, और सहप्रांत क्या हो जाएगा, सी। अगर ऐसी बात करें हम फॉक की, जैसे मान लीजिए वैल्यू हम किसकी निकालते, फॉक की। जब वैल्यू हम फॉक की निकालेंगे तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू रखी जा रही है वो फलन में किसकी है, जी एक्स की। यानी देखिए एफ जी एक्स, तो इसे देखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू जी एक्स। देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी हमारी, x प्लस 5, तो जी एक्स का मान रखते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए अब इसके प्रांत और सहप्रांत के बारे में बात करते हैं। देखिए जब प्रांत की बात करेंगे तो यहां देखते हैं कि क्या है, जी एक्स, यानी जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो जी एक्स के प्रांत से रखेंगे। ठीक है, तो जी एक्स का प्रांत कितना है, b। जी एक्स का प्रांत क्या है हमारा, b। तो जो फॉग होगा उसका प्रांत क्या हो जाएगा, b। अब बात करते हैं इसके सहप्रांत की, तो सहप्रांत क्या होगा। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, जो जी एक्स का प्रांत था उससे क्या करेंगे, वैल्यू रखकर देखेंगे। तो जी एक्स का प्रांत था 2, 2 को हम यहां रखें तो 2 दूनी 4, 4 और 10 कितने हो गए, 14। 14 हमें इन तीनों सेटों में से कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो हमने फॉग निकाला है वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉट वैलिड। यानी कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब हम फलन बनाएंगे, जब फलनों के संयोजन से जो तीसरा फलन बनाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फलन क्या है, एक फलन ना हो। यानी कि उसका जब हमें सहप्रांत नहीं पता होगा
तो किसी फलन के बारे में क्या है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फॉग बनकर आया है वो वैलिड नहीं होगा। अब क्या करते हैं, आगे इसी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, जिनसे क्या होगा कि आपको ये जो पूरा मैटर है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, f(x) बराबर 3x + 4 अपॉन 5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r - 7/5 से r - 3/5 तथा gx बराबर 7x + 4 अपॉन 5x - 3 द्वारा परिभाषित फलन g सच दैट r - 3/5 से लेकर r - 7/5 प्रदत्त है। तो सिद्ध करो कि फॉग बराबर IA और गॉफ बराबर IB। देखो IA और IB इसका मतलब है कि जो फलन है वो कैसा है हमारा, तत्समक फलन। फलन कैसा है, तत्समक फलन। किसमें, A में। और यहां पर जो फलन है वो कैसा है, तत्समक फलन, लेकिन ये किसमें है, B में। देखिए सवाल में आगे इसमें A और B का मतलब भी बताया है कि A बराबर है, देखिए A बराबर है हमारा r - 3/5 और जो B बराबर है वो है r - 7/5। ठीक है, तो देखिए जो f फलन है, जो फलन f है वो क्या है हमारा, f सच दैट a to b, और जो फलन g है वो है, सॉरी फलन f है वो है b to a, क्योंकि r - 7/5 ये किसकी वैल्यू है, b की, और ये वैल्यू हमारी a की। और जो g फलन है वो है हमारा a to b। तो हमें क्या करना है, दोनों फलनों को, यानी कि इन दोनों के संयोजन से जो हमारा फॉग और गॉफ बन रहा है, इनको प्रूफ करना है कि ये जो फलन है हमारे कैसे हैं, तत्समक फलन। I का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि तत्समक फलन। इसमें क्या होता है, जो मान निकल कर आएगा हमारा, जैसे हम x में निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, केवल x निकल कर आएगी। अगर फॉग की वैल्यू क्या निकल कर आ जाए, x निकल कर आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो कैसा है, तत्समक फलन। ऐसे ही अगर गॉफ की वैल्यू भी x निकल कर आ जाए तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, तत्समक फलन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम फॉग के बारे में। तो फॉग क्या होगा, देखो फॉग होगा हमारा f of gx। फॉग क्या हो जाएगा, f of gx। अब देखो f of gx का मतलब है जो f फलन है उसमें x की जगह क्या रखना है हमें, gx। तो देखो यहां पर x की जगह gx रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3gx + 4 अपॉन 5gx - 7। अब क्या करते हैं, gx की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो कितना होगा, 3 इंटू gx की वैल्यू कितनी है हमारी, 7x + 4 अपॉन 5x - 3, और ये है हमारा +4, और अपॉन में हो जाएगा 5 इंटू 7x + 4 अपॉन 5x - 3, और ये है -7। देखो इसके नीचे 1 करते हैं, इसके नीचे 1, इसका और इसका एलसीएम कितना हो गया, 5x - 3। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21x + 3 4 जा 12। 1 का देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, प्लस के 4 पंजे 20x और 4 तिया 12 अपॉन, ऐसे इसका और इसका एलसीएम करेंगे तो ये कितना, 5x - 3। अब देखो 5 का इसमें गुणा कर लो तो कितना हो गया, 35x और 5 चौक 20। अब 1 का डिवाइड किया तो यही आ जाएगा, इसमें -7 से गुणा करते हैं तो ये कितना होगा, माइनस के 35x और 7 तिया प्लस के 21। देखो 5x - 3 से 5x - 3 कट गया, 12 से 12 कट गया, 35x से 35x कट गया। तो देखिए क्या बचा, 21x
प्लस 20x, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया हमारा 41x बटे 20 और 21 कितने हो गए 41, 41 से 41 काट देंगे तो कितना आ गया x, यानी कि जो वैल्यू हमारी निकल कर आ गई फॉग की कितनी आ गई x। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसके बराबर हो गया ये फॉग बराबर हो जाएगा हमारा किसके प्रूफ करना था हमें IA के, तो फॉग बराबर क्या हो गया IA, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या है x का इकाई मान है, यानी कि आइडेंटिटी फलन है ये, तो इसलिए जो फॉग है हमारा वो कितना हो गया IA। इसी हिसाब से हमें क्या करना है गॉफ की वैल्यू याद करनी है। देखो गॉफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं गॉफ की वैल्यू भी निकाल देता हूं। देखो गॉफ के लिए क्या करते हैं, जो गॉफ होगा वो क्या होगा g ऑफ fx। तो देखो g ऑफ fx क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जो फलन g है उसमें x की जगह क्या रखना है हमें fx, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है g fx, इसका मतलब जो x है उसकी जगह क्या आएगा fx, तो क्या हो जाएगा 7 fx प्लस 4 अपॉन 5 fx माइनस के 3। देखिए fx की वैल्यू पुट करते हैं, देखो fx की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और उसके बाद में प्लस 4 अपॉन 5 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और प्लस 4, इसके नीचे 1 करते हैं और इसके नीचे भी 1 कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर है हमारा माइनस के 3। तो देखिए इसका और इसका एलसीएम कितना हो गया 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 हो गया। देखो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 21x प्लस के 28, प्लस के 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 20x और माइनस के 28। ऐसे ही देखो इसका नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 5x माइनस 7, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x और 5 चौक 20, देखो 3 का इसमें गुणा कर दो माइनस के 15x माइनस माइनस हो गया प्लस के 21, देखो 5x माइनस 7 से 5x माइनस 7 कट गया, 28 से 28, 15x से 15x, तो ये हो गया हमारा 21 और 20 कितने हो गए 41x और नीचे 20 और 21 कितने हो गए 41, 41 से 41 काट देंगे तो ये कितना आ गया x, यानी जो वैल्यू निकल कर आई वो हमारी क्या हो गई IB, यानी कि कैसा हो गया तत्समक फलन, क्योंकि जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी क्या निकल कर आई है x, ठीक है। और देखिए जो g फलन था उसमें जो मान निकल कर आया था, देखो फलन क्या है हमारा गॉफ, यानी कि वैल्यू हमें किस में निकल कर आनी चाहिए g के अकॉर्डिंग b में, तो इसीलिए जो इसे हमने क्या लिखा है IB, और जो गॉफ में निकल रही थी वो वैल्यू क्या निकल कर आई थी b से a तक, इसीलिए उसे क्या लिखा था हमने IA। तो हम कह सकते हैं जो गॉफ की वैल्यू है वो कितनी आ गई IB और फॉग की वैल्यू कितनी आई थी हमारी IA, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो फॉग है उसकी वैल्यू IA है और जो गॉफ है उसकी वैल्यू कितनी है IB, और दोनों ही हमारे कैसे हैं तत्समक फलन हैं। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि f such that a to b तथा g such that b to c एक एकी है तो गॉफ a to c भी एक एकी है, यानी कि हमें सिद्ध करना है यदि f a to b एक एकी है और g b to c एक एकी है तो जो इनके संयोजन से गॉफ बन रहा है वो भी क्या है एक एकी फलन है, यानी ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखिए एक एकी प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या लेंगे गॉफ x1 बराबर गॉफ x2। अगर गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 लेने पर आगे हम x1 बराबर x2 प्रूफ कर दें तो गॉफ क्या होगा हमारा एक एकी हो जाएगा।
तो देखिए ये क्या होगा हमारा g fx1 बराबर g fx2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा fx1 बराबर fx2। देखो ये क्यों हो गया, क्योंकि g कैसा फलन है, एक ही। देखो g हमारा एक ही फलन है, इसीलिए जो अगर मान लो जैसे g एक ही हो तो क्या होगा हमारा gx1 बराबर क्या होगा gx2, और इसे लेने पर हमारा क्या आ जाएगा x1 बराबर x2 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होता है वो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर आ जाते हैं। तो उसी आधार पर fx1 बराबर किसके हो गया, fx2 के। अब आगे देखो x1 बराबर किसके हो जाएगा, x2 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि f एक ही है। देखो सवाल में दिया है कि जो f फलन है और g फलन है दोनों ही कैसे हमारे एक ही, तो इसीलिए x1 बराबर किसके हो गया, x2 के। और जब हमारा x1 बराबर x2 आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसलिए गॉफ एक ही फलन है। यानी कि अगर f और g दोनों फलन एक ही हों तो इनके संयोजन से जो गॉफ फलन बन रहा है, जो a to c होगा, वो भी क्या होगा हमारा एक ही फलन हो जाएगा। देखिए बात करते हैं हम प्रतिलोम फलन के बारे में कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो देखिए प्रतिलोम फलन क्या होगा, अगर हमें कोई एक फलन दे रखा हो f सच दैट x से लेकर y तक, और कोई ऐसा फलन बन जाए जो g सच दैट y से लेकर कहां तक हो, x तक। यानी कि एक फलन हो x से लेकर y और दूसरा फलन हो g y से लेकर x, और गॉफ बराबर आ जाए ix और फॉग बराबर आ जाए iy। यानी कि दोनों से ही हमें क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन निकल कर आ जाए, यानी कि जो तत्समक फलन है वो निकल कर आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन बनी तो जो g होगा वो f का क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिलोम फलन। यानी कहने का मतलब ये है कि एक फलन अगर हमें f दे रखा हो और एक फलन हम कोई भी ऐसा प्राप्त कर लें जो क्या हो g, इसका प्रांत क्या होना चाहिए x और सहप्रांत क्या होना चाहिए y, और जो g है उसका प्रांत होना चाहिए y और सहप्रांत होना चाहिए x। अगर हम गॉफ निकालें, यानी कि हम क्या निकालें गॉफ, तो गॉफ का मान कितना निकल कर आना चाहिए x, और जो फॉग निकालें उसका मान क्या निकल कर आना चाहिए y। यानी अगर हम y के रूप में निकाल रहे हैं तो y, और x के रूप में निकाल रहे हैं तो क्या निकल कर आ जाए वो x। अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो जो फलन g होगा हमारा वो हमारा f का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन। ठीक है, यानी कि यदि गॉफ बराबर ix तथा फॉग बराबर iy आ जाए तो g f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। देखिए इसमें एक चीज और है कि f सच दैट x से y है और g सच दैट y से x है, और जो गॉफ की वैल्यू है वो क्या है ix और फॉग की वैल्यू क्या है iy। यानी कि अगर मैं इसे देखूं, जो गॉफ है वो कैसा है, तत्समक फलन है। ठीक है, और ये जो फलन होगा हमारा कैसा होगा, एक ही होगा। जो फॉग है वो भी तत्समक फलन है, तो ये भी कैसा होगा, एक ही। इसका मतलब इसके सभी अवयव, यानी कि जो हमारा सेट A होगा, इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, y में, और एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। इसी प्रकार से y के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, x के अंदर, और एक का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रतिलोम फलन होने के लिए क्या होना चाहिए,
जो फलन होगा हमारा, जिस फलन का भी हम प्रतिलोम फलन निकाल रहे हैं, वो फलन एकेकी और आच्छादी भी जरूर होना चाहिए। यानी कि प्रतिलोम फलन के लिए देखो, यदि कोई फलन एकेकी और आच्छादी है तो उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि कोई भी फलन हो, उसका अगर हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तो वह जो फलन है, जो भी हमें फलन दे रखा है, वो फलन हमारा एकेकी भी होना चाहिए और आच्छादी भी होना चाहिए। अगर कोई फलन एकेकी और आच्छादी नहीं होगा तो समझ लीजिए कि उस फलन का हम प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। प्रतिलोम फलन केवल उन्हीं फलनों का निकलेगा जो फलन हमारे एकेकी भी होंगे और आच्छादी भी होंगे। यानी कि फलन हमारा कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, उस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस जो गॉफ है वो Ix प्रूफ करना है, यानी कि गॉफ बराबर क्या लाना है, x। फॉग है Iy प्रूफ करना है, यानी कि फॉग बराबर क्या लाना है हमें, y। अगर x के रूप में सॉल्व करेंगे तो x लाएंगे, y के रूप में सॉल्व करेंगे तो उसे हमें y के बराबर लाना है। अगर ऐसी कंडीशन आ गई, दोनों क्या निकला है हमारे तत्समक फलन, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो g है वो f का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। तो आगे देखो, इसे समझने के लिए हम इसके एक एग्जाम्पल करते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हमें प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करना है। देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं कि मान लीजिए कि f सच दैट n/y f(x) बराबर 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां कैपिटल Y बराबर है y एलिमेंट है n का, y बराबर है 4x + 3 किसी x एलिमेंट n के लिए। यानी कि जो n है हमारा वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब जो n है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और जो कैपिटल Y है उसकी वैल्यू क्या है, y बराबर 4x + 3 के अकॉर्डिंग निकालनी है। यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होगी। जैसे x की जगह मैं 1 रखूं तो 4 × 4 और 3 कितना हो गया, 7। 2 रखूंगा तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11। इस प्रकार से क्या होगा, जो सहप्रांत होगा उसके एलिमेंट हमारे आ जाएंगे। तो हमें बताना है कि जो दिया गया फलन है वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और इसका जो प्रतिलोम फलन है वो भी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फलन लेकर चलते हैं। फलन है हमारा f(x) बराबर 4x + 3। f(x) बराबर क्या है, 4x + 3। देखिए जो फलन होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे दो सेट होते हैं, यहाँ प्रांत होता है, यहाँ क्या होता है, सहप्रांत होता है। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, और y बराबर क्या होता है हमारा f(x) होता है। तो इसका मतलब जो हुआ कि जो f(x) है उसे हम क्या लेकर चल सकते हैं, y। तो मैंने क्या किया, इसे किसके बराबर लिख लिया, y के। यहाँ देखो 4x बराबर कितना हो जाएगा, y - 3। 4x बराबर कितना हो गया, y - 3, और x बराबर निकालें तो ये हो जाएगा हमारा y - 3/4। यानी कि जो फलन है अब हमारा किस में बन गया, y में, और y में फलन बन गया तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक नया फलन नाम दे सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम, gy बराबर हो गया y - 3/4। यानी कि ये हमारा वो फलन आ गया जो कि हमें निकालना था, यानी कि ये हो गया हमारा gy। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये f हो गया और ये g वाला फलन हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें और फलन निकालने हैं, एक तो फॉग और दूसरा गॉफ। फॉग और गॉफ निकालने हैं, और दोनों ही हमें कैसे प्रूफ करने हैं, इकाई फलन। अगर दोनों हमारे इकाई फलन प्रूफ हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और उसका प्रतिलोम फिर क्या हो जाएगा, ये वाला मान। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं,
सबसे पहले क्या करते हैं, फॉग की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो फॉग क्या होगा, फॉग बराबर हो जाएगा एफ जी एक्स। देखो एफ जी एक्स की बात करें, एफ जी एक्स का मतलब है जो फलन है हमारा कौन सा है, एफ वाला, और x की जगह पर क्या रखना है हमें इसमें, जी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा जी एक्स और प्लस के 3। देखो 4 जी एक्स की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस 3, 4 से 4 कट गया। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा यहां से, फॉग बराबर -3 सॉरी y माइनस 3 प्लस 3 से 3 काट देंगे तो कितना आ गया y, यानी जो फलन निकल कर आया हमारा फॉग वो क्या निकल कर आ गया i y। जो फलन है हमारा कैसा निकल कर आ गया i y, यानी कि जो फलन है कैसा है, इकाई फलन। ठीक है, ऐसे ही अब निकालते हैं हम गॉफ। देखो गॉफ की बात करें तो ये क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स। अब देखो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, यानी कि जो हमारा gx फलन है, जैसे यहां पर इसमें क्या है y, तो y की जगह क्या रखना है हमें fx। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, जैसे fx बराबर क्या है 4x प्लस 3, तो इस y की जगह क्या आएगा हमारा fx माइनस 3 अपॉन 4, और fx की वैल्यू रखते हैं, fx की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कटा, 4 से 4, तो ये कितना आ गया ix, और ये क्या हो गया हमारा ix। यानी कि जो हमारा मान निकल कर आया कैसा आया, तत्समक फलन, सॉरी इसे हम लिखेंगे i n, क्योंकि इसका जो प्रांत था वो क्या था हमारा n, और सह प्रांत क्या था y, तो ये क्या निकला है हमारा i y। यानी कि ये क्या है, n में इकाई फलन है गॉफ, और फॉग क्या था y का इकाई फलन। इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन दे रखा था हमें f, वो कैसा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन। तो हम कह सकते हैं इसलिए दिया गया फलन f व्युत्क्रमणीय है। जो दिया गया फलन है हमारा वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है। जब f व्युत्क्रमणीय फलन है तो मैंने बताया था कि अगर फॉग बराबर क्या आ जाए i y, या ये समझ लो कि कोई भी इकाई मान या तो x के रूप में या y के रूप में, और गॉफ बराबर क्या आ जाए, या तो x के रूप में मान निकाल दो या y के रूप में, लेकिन निकलना कैसा चाहिए, वो इकाई फलन होना चाहिए। तो अगर फॉग और गॉफ दोनों की वैल्यू इकाई फलन के रूप में आती है तो जो g का मान होता है वही क्या कहलाता है हमारा, जो दिया गया फलन होता है उसका प्रतिलोम फलन। अर्थात हम कह सकते हैं कि f इनवर्स बराबर क्या है g, यानी कि f का प्रतिलोम फलन क्या है g, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स x बराबर gx। अब gx की अगर वैल्यू रखना चाहें तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ क्या था gy था। अगर y के रूप में पूछे तो y माइनस 3 अपॉन 4, x के रूप में पूछेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 4, यानी कि किसी भी रूप में क्या हम इसे शो कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम कोई भी फलन दे रखा हो उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए बस क्या करना होगा, जो भी फलन दिया हो, जैसे हमें इसमें fx बराबर दिया था उसे हम रखेंगे y के बराबर। y के बराबर रखने पर हम वैल्यू निकालेंगे केवल किसकी, x की, यानी कि एक तरफ क्या होना चाहिए, केवल x होना चाहिए। x की जो वैल्यू होगी उसे हम एक नया फलन मान लेंगे, कौन सा, gy। अब हमारे पास fx फलन हो गया और gy फलन हो गया। दोनों फलनों के संयोजन से हम क्या बनाएंगे, फॉग बनाएंगे और गॉफ बनाएंगे। अगर दोनों फलनों की वैल्यू, जैसे यहाँ पर इकाई और यहाँ पर भी क्या है इकाई फलन, अगर दोनों फलनों की वैल्यू इकाई फलन निकलती है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है हमारा कैसा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन। और व्युत्क्रमणीय फलन है तो अगर उस फलन के व्युत्क्रम की बात की जाए तो जो हमारा g फलन निकल कर आया होगा वही क्या हो जाएगा हमारा दिए गए फलन का व्युत्क्रम।